और देखिए लगातार आई लव मोहम्मद का जो मामला है वो पूरे प्रदेश में तूल पकड़ रहा है, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा विवाद है, वो शुरू कैसे हुआ। तो हम आपको बताते हैं और समझाते हैं और साथ ही साथ दिखाते भी हैं कि आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ। तो देखिए 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में ये विवाद शुरू होता है, जहां पर बारवाफात के मौके पर जुलूस के दौरान बैनर लगाए गए। आई लव मोहम्मद के बैनर पर आपत्ति जताई गई और नई परंपरा पर विवाद उपज गया, जिसके बाद पुलिस ने बैनर को हटवा दिए। मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। पुलिस महिलाएं सड़कों पर उतरी और फिर बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस से झड़प की नौबत तक आ गई। वहीं कानपुर के बाद कई जगहों पर पोस्टरबाजी हुई। कई शहरों जैसे उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ और शुक्रवार को बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। तो ये पूरा मामला जो है वो इस तरह से शुरू हुआ और अब ये पूरा मामला प्रदेश के अलग अलग जिलों में फैलता हुआ नजर आ रहा है और तूल पकड़ रहा है। और देखिए आई लव मोहम्मद को लेकर ये जो विवाद जारी है ये अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर, बरेली के बाद सीतापुर में भी चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल में हिंदू छात्रा से आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट पर बनवाए जाने का एक मामला सामने आया। पूरा मामला सदरपुर थाना क्षेत्र के बनवीपुर के एक स्कूल का है। मुस्लिम शख्स की तरफ से संचालित स्कूल में आई लव मोहम्मद स्लोगन प्रतियोगिता करवाई गई। टीचर नईमुद्दीन और शौकत अंसारी ने बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाकर स्लोगन चार्ट बनवाया। वहीं छुट्टी के बाद घर पहुंचे बच्चों ने इसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। और इस बीच इसकी पूरी खबर मिलते ही बजरंग दल के जिला अध्यक्ष स्कूल पहुंचे और फिर हंगामा काटा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमको सूचना मिलती है कि बनवीरपुर में एक स्कूल है, अमर बाबू शिक्षा निकेतन के नाम से है। वहाँ पे एक मास्टर हैं नईमुद्दीन हिनू और शौकत अंसारी, ये दोनों अध्यापक हैं। वहाँ पे एक बच्चों से आई लव मोहम्मद बोर्ड पे लिख के बच्चों से लिखवाया जा रहा था। तो उसके माध्यम से फिर सूचना हमको आई कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो हमने थाने में एक अपने कार्यकर्ता से लिखित प्रार्थना पत्र दिया और सदरपुर एसओ महोदय ने तत्काल प्रभाव से मैटर की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही उन लोगों को उठा के थाने में बंद कर दिया। फिर देर शाम एडिशनल एसपी श्रीमान दुर्गेश जी भाई साहब आए और मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी को आज जेल भेजा जाएगा जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, पर हम अपने धर्म के कट्टर हैं। अगर वहाँ पे हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको आई लव मोहम्मद लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक बात है, आप अपने बच्चों को लिखाइए, आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, पर हमारे सनातन धर्म में हमारे बच्चों को आप मत सिखाइए। और धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ओमवीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन धनराज का रुख करेंगे। धनराज, जिस तरह से ये पूरा मामला प्रदेश भर में तूल पकड़ रहा है, अगर सीतापुर की बात की जाए वहां पर किस तरह से स्थिति है, क्योंकि अब इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हो गए हैं, बच्चों से स्लोगन चार्ट आई लव मोहम्मद के बनवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि बरेली में बवाल बना, उसको लेकर सीतापुर में लोग बवाल बनाने की कोशिश की, लेकिन जिसके बाद आपको बता दें कि सदरपुर थाना क्षेत्र के अमर बाबू सिंह शिक्षा निकेतन में वहां पर कला प्रतियोगिता की जा रही थी, जिसमें बच्चों को चार्ट पर वहां के 2 शिक्षक वहां पर आई लव मोहम्मद का जो चित्र बनाने कहते हैं, दिल बनाने कहते हैं और आई लव मोहम्मद लिखने कहते हैं। लेकिन जैसे इसकी जानकारी अभिभावकों को होती है, अभिभावक काफी परेशान हो जाते हैं, उनके काफी जो मन में ठेस पहुंचे, जिसके बाद वो काफी हंगामा करते हैं। हंगामा करने के बाद इसकी जैसे जानकारी एसपी अंकुर अग्रवाल को मिलती है, तत्काल वहां पे एसपी दुर्गेश सिंह मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के पूरी गंभीरता से उसकी जांच करते हैं। वहां के शिक्षक जो नईमुद्दीन और शौकत अंसारी थे, उन्होंने बच्चों को धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, जिसके बाद उन दोनों शिक्षकों को हिरासत में लेने का एफआईआर दर्ज हो गई है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जिसके बाद शिक्षा विभाग भी हाई अलर्ट मोड पे आ गया है। हर जो है स्कूल में वहां निर्देशित कर दिया, कोई भी ऐसी जो है कोई शिक्षक या कोई जो ऐसे मूवमेंट ना होने पाए जिससे कोई हिंसा भड़के। जी बिल्कुल, ओमवीर का भी रुख करेंगे एक बार। ओमवीर, जिस तरह से ये पूरा विवाद जो है वो प्रदेश भर में फैल रहा है, अब इसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है और कैसे इन अराजक तत्वों का पता पुलिस लगा रही है? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त संदेश दे दिया है कि जो भी उपद्रवी होगा, जो भी इस तरह से अराजकता फैलाएगा, उसके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जी बिल्कुल, जुमे वाले दिन भी जो पुलिस प्रशासन था बहुत अलर्ट था। डीएम और एसएसपी ने लगातार फुट पेट्रोलिंग की और जगह-जगह खुद स्थिति का जायज़ा लिया। लेकिन दातागंज कस्बे की बात करें तो दातागंज पुलिस को अभी तक शायद इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ इस तरीके के गलियों में पोस्टर लगे हुए हैं। अगर उन्हें जानकारी होती तो कार्रवाई करते। हालाँकि हम लोगों ने वहाँ के थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को दिखवाते हैं। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लगातार बड़ा रूप ले लेती हैं। अगर छोटे स्तर पर ही चीज़ों को सही से निपटा दिया जाए तो मामला शांत हो सकता है। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो प्रशासनिक तौर पर पुलिस अलर्ट है, एसएसपी के सख्त निर्देश हैं। हालाँकि दातागंज जो पुलिस है उसकी कार्रवाई पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें होने के बाद पोस्टर जब वायरल भी हो रहे हैं तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। जी। बिल्कुल ओमवीर, लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर स्कूली बच्चों तक तो पहुंचे, आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव और तमाम और पोस्टर भी, आई लव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पोस्टर लग गया था। तो अब कहीं ना कहीं ये एक मजहब से दूसरे मजहब में जाते हुए एक कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है कि लोग इस तरह के पोस्टर सड़कों पर लगा रहे हैं और अपने अपने धर्म को या ये कहे कि लोगों के मन में एक अलग भावना पैदा हो रही है। और यही वजह है कि पूरा प्रदेश अब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एक जगह से शुरू हुआ ये पूरा मामला, अब पूरे प्रदेश में एक एक करके अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं कि इसी तरह के मामले और पोस्टर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में। और अब जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का पोस्टर जो सामने आए थे उसके बाद हर व्यक्ति हर अपने एंगल से पोस्टर बनाकर वायरल कर रहा है। जिस तरीके से कार्रवाई हुई तो लोगों ने योगी आदित्यनाथ के भी आई लव योगी आदित्यनाथ लिख के पोस्टर वायरल किए और इसके बाद हिंदू जो संगठन है, हिंदू लोग हैं, उन्होंने भी आई लव महादेव के पोस्टर वायरल किए। इसके साथ जब पुलिस बरेली में हिंसा बढ़ गई और पुलिस ने उस पर समय रहते लगाम लगाई तो इसके बाद यूपी पुलिस और बरेली पुलिस के भी पोस्टर वायरल हुए थे जिस पर आई लव यूपी पुलिस और बरेली पुलिस लिखा था। हालांकि इस तरीके की जो चीजें हैं वो कट्टरता कहीं ना कहीं तो पैदा करती हैं। लेकिन जिस जहां से ये शुरुआत हुई है आई लव मोहम्मद से, तो उनके धर्मगुरु भी लगातार इस चीज से कुछ लोग हैं जो अपील कर रहे हैं कि जब बुत परस्ती मना है कि कैलेंडर पूजा या मूर्ति पूजा मना है तो इस तरीके की चीजें वायरल ना करें और जो अराजक तत्व हैं उनसे बचें। इसके साथ ही बदायूं में एक आबिद रजा हैं जो पूर्व मंत्री सपा के रहते हैं और उनका बड़ा प्रभाव रहता है। उन्होंने भी ये कहा कि लोगों के दिलों में मोहम्मद हैं, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सड़कों पर ना उतरें और पोस्टर वायरल ना करें। पुलिस का, प्रशासन का हर मामले में सहयोग करें ताकि जो धार्मिक संप्रदाय है, जो धार्मिक माहौल है वो बना रहे और आपस में सब एक दूसरे से जैसे भाईचारे के साथ रहते आए हैं वैसे ही रहें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इससे चीजें ये लोगों को बड़ा उकसावा दे रही हैं और जिसके ज्यादातर युवा शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वही लोग पोस्टर वायरल करते हैं। जी बिल्कुल ओमवीर और धनराज, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।